तो दोस्तों आने वाले हफ्ते में यानी कि 28 जून के रात को 10:30 बजे नाइट ऑफ चैंपियंस देने वाला है और नाइट ऑफ चैंपियंस देगा नेटफ्लिक्स पे। लेकिन आप लोगों के पास नेटफ्लिक्स नहीं है तो टेंशन लेने की थोड़ी भी बात नहीं है। मैं अपने चैनल पे नेटफ्लिक्स का लाइव अपडेट दूंगा। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। लेकिन नाइट ऑफ चैंपियंस के आने से पहले WWE ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और वो कॉन्फ्रेंस थी समर स्लैम को लेके। समर स्लैम 2 दिन होने वाला है यानी कि 2 मेन इवेंट रेसलमेनिया की तरह। और इस समर स्लैम को लेके ट्रिपल एच का ये दावा है कि ये समर स्लैम इतना इंटरेस्टिंग और इतना मजेदार होगा कि फैंस तो इसे देख के कभी भूल ही नहीं पाएंगे। और इस बात की गारंटी है कि समर स्लैम की एक मेन इवेंट में जॉन सीना का टाइटल मैच होगा, शायद कोडी रोड्स के साथ। लेकिन दूसरे मेन इवेंट में क्या होगा? दूसरे मेन इवेंट में रोमन रेइन्स का मैच हो सकता है, वो भी सेथ रॉलिंस के टीम के साथ। यानी कि अब इस बात की गारंटी है कि रोमन रेइन्स की न्यू शील्ड WWE में डेब्यूट कर सकती है। लेकिन अगर समर स्लैम में न्यू शील्ड को फाइट करना है तो उसे नाइट ऑफ चैंपियन से शुरू होना पड़ेगा। यानी कि नाइट ऑफ चैंपियन में डीन एम्ब्रोस को रिटर्न आना पड़ेगा। तो क्या डीन एम्ब्रोस नाइट ऑफ चैंपियंस में रिटर्न आएंगे और क्या होगा नाइट ऑफ चैंपियंस में? ये सारी बातें मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आखिर तक देखते रहिएगा। डोमिनिक वर्सेस एजे स्टाइल के मैच के बारे में, किस मैच में क्या हो सकता है? क्या डोमिनिक एजे स्टाइल को हरा के न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन सकता है या फिर नहीं? मुझे लगता है कि इसके चांसेस ना के बराबर है। डोमिनिक को WWE पुश दे रहा है और डोमिनिक अब एजे स्टाइल को हरा के अपने टाइटल को बचाने में कामयाब रहेगा। यूनाइटेड स्टेट टाइटल के लिए जेकब फाटू वर्सेस सोलो सिक्वा का फाइनली मैच हो रहा है और मुझे लगता है कि इस मैच में अब वक्त आ गया है कि सोलो सिक्वा जेकब फाटू को हरा के न्यू चैंपियन बन जाए। वैसे बेटिंग ऑड्स सोलो सिक्वा के खिलाफ है, सबको यही कह रहे हैं कि जेकब फाटू जीत जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जेसी की मदद से सोलो सिक्वा इस मैच में जीत के न्यू यूनाइटेड स्टेट चैंपियन बन सकते हैं। वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए बेली वर्सेस बेकी लिंच का मैच हो रहा है और इस मैच में बेकी लिंच बेली को हरा के अपने टाइटल को बचाने में कामयाब होगी। और अब आइए बात करते हैं जॉन सीना वर्सेस सीएम पंक के मैच के बारे में, क्योंकि इसी मैच में बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी, रिटर्न्स और सरप्राइज हमें सब कुछ देखने को मिल सकते हैं। काफी टाइम के बाद जॉन सीना और सीएम पंक का मैच हो रहा है और अगर आप लोगों को ये लगता है कि इस मैच में सीएम पंक जॉन सीना को हरा के न्यू चैंपियन बन जाएंगे तो आप लोगों का ख्याल बिल्कुल गलत है। सीएम पंक इस मैच में जीत नहीं सकते हैं। जॉन सीना सीएम पंक के हाथों तो अपना टाइटल हारने से रहे, इतनी जल्दी तो जॉन सीना अपना टाइटल हारेंगे नहीं। अगर सीएम पंक इस मैच में जीत गए तो उसके बाद इस मैच में एक कंट्रोवर्सी होगी और वो कंट्रोवर्सी ये है कि इस मैच में सेथ रॉलिंस अपना मनी इन द बैंक कैश इन कर देंगे। अगर सेथ रॉलिंस को नाइट ऑफ चैंपियंस में अपना मनी इन द बैंक कैश इन करना है तो सीएम पंक को इस मैच का विनर बनना पड़ेगा, क्योंकि जॉन सीना भी हील है, सेथ रॉलिंस भी हील है। तो सेथ रॉलिंस जॉन सीना के ऊपर तो कैश इन करेंगे नहीं। ये हो सकता है कि सीएम पंक इस मैच के विनर बन जाए और उसके बाद सेथ रॉलिंस अपना कैश इन कर दे, या ये भी हो सकता है कि सेथ रॉलिंस पहले ही इस मैच में आ जाए और इस मैच को ट्रिपल थ्रेट मैच बना दे। लेकिन इस कंट्रोवर्सी के अंदर भी एक कंट्रोवर्सी है। सेथ रॉलिंस को कैश इन करने से रोकने के लिए यहाँ पर रोमन रेइन्स रिटर्न आ सकते हैं और हो सकता है एक बहुत बड़े सुपरस्टार का रिटर्न जिसका नाम है डीन एम्ब्रोस। ये रूमर्स बहुत तेजी के साथ WWE फैंस के सामने आ रही है कि अब डीन एम्ब्रोस AEW को छोड़ने वाले हैं और AEW को छोड़ेंगे तो वो कहां आएंगे? ऑब्वियस सी बात है, WWE में। और नाइट ऑफ चैंपियंस से ज्यादा अच्छा क्या इवेंट हो सकता है डीन एम्ब्रोस के रिटर्न के लिए? तो डीन एम्ब्रोस और रोमन रेइन्स रिटर्न आके सेथ रॉलिंस को रोकने का काम करेंगे। ऐसे समर स्लैम में एक टैग टीम मैच भी हो सकता है, रोमन रेइन्स की शील्ड वर्सेस सेथ रॉलिंस की नई टीम के साथ। और अगर ये सब हुआ, सेथ रॉलिंस रोमन रेइन्स के साथ इन्वॉल्व हुए, तो जॉन सीना सीएम पंक को हरा के अपने टाइटल को बचा लेंगे। और अगर हम लोग बात करें किंग ऑफ द रिंग की तो कोडी रोड्स के जीतने के बहुत ज्यादा चांस है। तो दोस्तों आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।